हाँ, ये मेरे साथियों में एक जीवन परिचय जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में बाधाएं जो आती है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? मनुष्य स्वयं बाधाएं उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारक है, वस्तु है। वो स्वयं अपने विचारों से कांटा, जीवन का सूल जिसको बोलते हैं वो पैदा कर लेते हैं। अपने जीवन के सफर में सूल रूपी बाधाओं को दूर करना है तो आपको सबसे पहले अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, इन चारों से हमें ऊपर उठना होगा। हमारी जो सफलता भी आधारित होती है वो इसी पर होती है। ये जो है जिंदगी का सबसे बड़ा बाधा है। यही बुराइयां है जो आपको मिलनसार बनने से भी रोकती है, आपको मिलनसार नहीं होने देगा। मनुष्य से मनुष्य में प्रेम की भावना नहीं जागृत होने देगी। एक दूसरे से प्रेम जो होगा छीन लेगा। यदि इससे ऊपर उठ जाते हैं, वासना रहित हो जाते हैं तो संसार के तमाम चीज जो है आपके चरण चूमेगा। चरण के नीचे चले जाएंगे दौड़ते हुए, आपकी सफलता कदम चूमेगी। जो व्यक्ति मिलनसार बनना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा अपने आप को शीर्षस्थ स्थानों पर जाना चाहते हैं, उन्हें सबसे बड़ा मिलनसार बनना चाहिए। और मिलनसार बनने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार के भावों को अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। आप ऐसे बनिए जिसे समाज को, देश को आपसे कुछ न कुछ मिले। यदि आप देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज ही अपनी सेवाएं देश और समाज को अर्पित करें। बदले में आपको बहुत अतीब सुखों की प्राप्ति होगी। मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं और उसमें प्रगति नहीं दिखा दे रहा है, इसका मतलब मिलनसारिता आप में नहीं है, मिलनसारिता का गुण मौजूद नहीं है। तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो मिलनसार तो बनना ही पड़ेगा भैया। बिना मिलनसार के आप परचम संसार में नहीं लहरा सकते हैं। जी, मिलनसार व्यक्ति ही इस संपदा को पा सकता है। धरती की अपार संपदा आपके सामने मौजूद है, पड़ा हुआ है, फिर भी आपको वो नहीं मिल रहा है, उसका सुख से आप वंचित है। इससे स्पष्ट होता है कि आप मिलनसार व्यक्ति नहीं है। यह संपदा आपको आत्म केंद्रित व्यक्तियों के हाथ नहीं लगती, या उसके हाथ भी नहीं लगेगी जो हर समय व्यस्त ही रहते हैं। हर समय वो व्यस्त ही रहते हैं, उनके पास दूसरों के लिए समय ही नहीं है। आप दूसरे के लिए समय नहीं देंगे, आपको लिए भी वो समय नहीं देगा। और जब आपके लिए वो समय नहीं देगा, आप उनके लिए समय नहीं देंगे, तो एक दूसरे का मिलनसार क्या चीज होता है वो नहीं समझ पाइएगा। एक बात ध्यान योग्य है, जब भी आप किसी से मुखातिब हो, यह अवश्य ध्यान में रखें कि व्यक्ति को आपकी किसी भी बात से ठेस न पहुंचे। आपके द्वारा किसी की दिल को जरा भी ठेस लगती है तो समझ लीजिए आप में कोई कमी है। उस कमी को ढूंढिए
और यथाशीघ्र उस कमी को दूर कीजिए, आत्मा से निकाल करके बीच चौराहे पर दाह कर दीजिए। मानव जीवन में दुख और असंतुष्टि का मुख्य कारण यह है कि आपने वर्तमान जीवन को संतुष्ट नहीं किया है। हर कोई चमत्कारिक ढंग से बहुत ऊंची चोटियों को छूना चाहता है। यह क्या है? यह क्या है? यह आत्ममिलनसार की कमी नहीं छूते हैं। इसका परिणाम आप है। इसीलिए मनुष्य को जो भी हृदय में विकार है, उस विकार को हटा करके अपने आप को नए जीवन के दौर में जीना सीखिए।